हेलो दोस्तों, मैं श्याम कुमार श्रीवास्तव। आज मैं आप लोग को अलजेब्रा का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इसमें हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है और इस टाइप के पोलिनोमियल के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो वीडियो आप लास्ट तक पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया सबको समझ में आए। पोलिनोमियल जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मैथ्स में अगर क्वांटिटी की बात किया जाए दो रूप में यूज किया जाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा लोग, एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। क्वांटिटी दो रूप में यूज किया जाता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? चर राशि का मतलब हुआ वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहे। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब का सब चर राशि है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। कहीं हम मैथ बनाएंगे तो एक्स का मान 5 आएगा, कहीं मैथ बनाएंगे तो एक्स का मान 4 आएगा, कहीं मैथ बनाएंगे तो एक्स का मान 3 आएगा। यानी कि इसका मान बदलता रहेगा। तो जिसका मान बदलता रहेगा उसको हम लोग कहते हैं चर राशि। और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अचर का मतलब जिसका मान बदले ही नहीं। अगर हम यहाँ 5 लिखे हैं तो हमेशा 5 ही पढ़ाएगा, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है। इसका मतलब ये हुआ जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर होता है ए से लेकर जेड तक, वो सब का सब को हम कहते हैं चर राशि। और जितने भी गिनती के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कहलाता है अचर राशि। अब इसी दोनों को जब आपस में हम कंबाइन कर दें, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आपस में कंबाइन किया जाता है, अगर इस चर राशि को और इस अचर राशि को जब आपस में मिलाते तब बन जाए बीजीय व्यंजक और इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हिंदी में कहा जाता है बीजीय व्यंजक। और ये जो हमने ये बहुपद लिखा है इसी बीजीय व्यंजक का एक पार्ट है, एक भाग है। यानी कि इसी बीजीय व्यंजक में से ये बहुपद निकलता है। जिस तरह हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में कि टोटल के टोटल नंबर के समूह को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का दो पार्ट में बांट दिया था। पहला बोला था कि एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिलाकर लिखेंगे वो सब का सब कहलाएगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और ये जो बहुपद है इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। यानी कि बहुपद इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आया पॉलिनोमियल। फिर एक कंडीशन होगा कि आखिर कैसे पता करेंगे कि अब कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 5x²। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं पावर यानी कि घात, और इसको कहते हैं गुणांक कोफिशिएंट। इसको कहा जाता है गुणांक। किसका गुणांक? x² का गुणांक। इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट है। तो ये पॉलिनोमियल डिपेंड करता है इस पावर पे, इस कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है पावर पे। यानी कि पोलिनोमियल इज द ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ पोलिनोमियल। इफ द पावर ऑफ पोलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल, एंड इफ द पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट एक्सप्रेशन इज नॉट कॉल्ड पोलिनोमियल। इसमें हम आपको और डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए बहुपद होता क्या है, इसको पहले लिख लें। बहुपद, इस बहुपद को पहचानने का नियम क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? तो बहुपद ये किस पर डिपेंड करता है? इस पावर पर डिपेंड करता है। ये जो चर राशि का जो पावर होता है इसी पर डिपेंड करता है बहुपद। यानी सबसे पहला कंडीशन ये होता है चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक। दूसरा कहता है क्या? चर का घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक
9। यानी कि बहुपद उसी बीजीय व्यंजक को हम लोग बोलेंगे जिसका ये पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव में हो और किस रूप में हो, पूर्णांक के रूप में। अगर यहाँ मान लीजिए निगेटिव आ गया, माइनस आ जाए, या फिर यहाँ बट्टा के रूप में आ जाए, p बटा q के रूप में आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का नियम ये होगा। अब इसी दो के आधार पर आप बहुपद का डिफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं, तब बोलिएगा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो, उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब इस यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कई तरह के एग्जाम्पल लिखेंगे और उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बहुपद होता क्या है। बच्चा सब कहता है कि बहुत हार्ड है, अलजेब्रा बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है। पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरा एग्जाम्पल एक्स माइनस 2 प्लस 5। तीसरा एग्जाम्पल एक्स 1/2 प्लस 5। चौथा एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स प्लस 5। पांचवा एग्जाम्पल एक्स प्लस 1/x। जितना हो सकता है उतना हम लिख रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल √2x प्लस 5। देखिए ये सब बड़ा बात है, ये सब का सब जितना लिखे सब का सब बीजीय व्यंजक है। अब इसमें से हमको छाटना ये है कि कौन सी को हम बहुपद बोलेंगे और किसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम बात करते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए, ये पावर वाला इसको हम घात कहते हैं, ये घात प्लस में है, पूर्णांक के रूप में है, इसका मतलब ये बहुपद है। क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ चर x है और इसका घात क्या है, 2 है, प्लस में है और ये पूर्णांक के रूप में भी है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो ये चर है लेकिन पावर में क्या है, पावर में निगेटिव फॉर्म आ गया, माइनस आ गया, तो इसको हम बहुपद बोलेंगे, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पावर माइनस में आ गया है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पावर बट्टा के रूप में है, इसको भी हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है। जब एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए सिंपल फॉर्म नहीं देता है, देता है ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, 4 ऑप्शन देता है, कहता है पहचानिए इसमें से कौन सा बहुपद है। तो कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह का या फिर इस तरह का क्वेश्चन सेट कर सकता है। आप ये बात पढ़े होंगे, घातांक और करनी में आपको पढ़ाया गया होगा अंडर रूट n, इसका मतलब क्या होता है, n टू द पावर 1/2। यानी कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, ये करनी रूप है और ये घात रूप है, तो इतना को इतना लिखा जाता है। अब बताइए ये रूट x है, तो इसका मतलब तो यही हुआ x का पावर 1/2, इसका मतलब तो यही हुआ। अब ये किस में आ गया, चर का घात बट्टा के रूप में आ गया। तो बताइए क्या ये बहुपद हो सकता है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता है, इसको भी हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर -1। इस -1 को ही इतना लिखा जाता है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट कर सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ 1/x, इसका मतलब है x के पावर -1 माइनस में आ गया, और ये बात आप जानते हैं कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, इसको भी हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद है, ये बहुपद हो सकता है, ये बहुपद हो सकता है कि ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि x रूट में नहीं है, ये डिजिट रूट में, 2 रूट में। इस सब कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब बस इस वेरिएबल से। ये रूट में नहीं होना चाहिए, ये पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि का। बाकी कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, इसको हम बोलेंगे कि ये बहुपद है। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर ये बहुपद होता कितने प्रकार का है। इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए बहुपद में कौन कौन सा टॉपिक होता है, टोटल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा बस सुनते चलिएगा, बहुपद के पद। बहुपद के पद का मतलब बहुपद कितने पद होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं कि बहुपद का 2 पद होता है कि 3 पद होता है कि 4 पद हो सकता है, कई पद हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, 4 पद, ऐसे बढ़ता चला जाता है। एक पदी का मतलब क्या हो, जिसमें केवल एक पद हो। ये बस आप लोग समझ लीजिए, जिसमें मान लीजिए केवल x², इसमें कौन पद है, बस एक पद है, एक पद है, इसका मतलब ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। इसमें हम एक और अंक जोड़ दिए, ये कितना पद हो गया, 2 पद, इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। एक और अंक जोड़ दिए, 3 पद। यानी पद की संख्या गिन कर आप बता सकते हैं कि कितने पद इसमें है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद के प्रकार। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। कोशिश करें कि एक लाइन भी रटे नहीं, बहुपद का कोई भी टॉपिक रटिए मत, उसको एग्जाम्पल के साथ समझिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। लीनियर रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ, वैसा बहुपद जिसमें घात एक हो, यानी जिसमें घात कितना हो, बस ये याद रखना है, जिसका घात कितना हो एक हो, यानी पावर ऊपर वाला घात अगर एक होगा तो हम कहेंगे कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे 2x + 5 या फिर 3y + 7, 4x + 7, ये सब क्या देखिए पावर कुछ नहीं है, और पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पावर एक है। और जिस बहुपद का घात एक होगा हम कहेंगे ये बहुपद कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अगला अगर हम बात करें नंबर 2, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात, द्विघात का मतलब घात कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2 उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहा जाता है। और इसमें आप लोगों को ये बात बता दें कि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये स्टार्टिंग तो 9th क्लास से की है। 9th क्लास में आपको पढ़ना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना पड़ता है। और 10th क्लास में आप आइएगा तो आपको इस सब के बारे में पढ़ना है, शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद शून्य कितना होता है, उससे द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, शून्यकों में संबंध क्या होता है, गुणांक में क्या संबंध होता है, ये आपको 10th क्लास पढ़ना है। तो हम स्टार्टिंग एकदम शुरुआत से किए हैं, ये किसी क्लास के लिए नहीं है, ना 9th क्लास के लिए ना 10th क्लास के लिए, ये आप बस बहुपद का नॉलेज रखिए। उसके बाद हम बताएंगे 10th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और एक्सरसाइज करके आपको पढ़ाएंगे। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, घात 2, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तीसरा अगर बात करें त्रिघात बहुपद, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस बहुपद का घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। आपको बस ये समझना है कि द्विघात बहुपद पहचानने का नियम क्या है, जिसका घात कितना हो 2। रैखिक बहुपद क्या है, जिसका घात कितना हो 1 हो। घात 1 है वो कहलाएगा रैखिक बहुपद, घात 2 है वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगर घात हम त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद का मतलब होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें कितना होगा घात, जिसका घात कितना हो 3। आगे भी बहुत होता है लेकिन मेन तो यही 3 आप लोगों को पढ़ना है अभी। रैखिक बहुपद घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको बताना है इसमें कौन है जो जिसको हम रैखिक बोलेंगे, किसको द्विघात बोलेंगे, किसको त्रिघात बोलेंगे। ये 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है पहचानने के लिए। 2x + 5 नंबर 2, x³ + 2 नंबर 3, 3x² + 4 नंबर 4, 5x² + 6x + 5। ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिखिए। हम पूछे सबसे पहले बताइए इसमें कौन पद है, इसमें 2 पद है, एक पद और एक 2 पद है। ये बहुपद कौन सा है, बहुपद पावर 1 है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा बात करते हैं, इसमें भी पद 2 है लेकिन इसमें पावर कितना है 3 है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। इसमें पावर कितना है 2 है, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। इसमें पावर कितना है 2 ही है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ये एकदम आसान है पहचानना, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। बस ये दिमाग होना चाहिए। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है 3 होता है। आगे हम बढ़ते हैं। मैथ, कोई भी मैथ हार्ड नहीं होता है। अगर मैथ समझ में आ गया तो आसान है, अगर मैथ समझ में नहीं आया तो वही मैथ हार्ड हो जाता है। जो मैथ समझ में आ जाएगा वो आपको आसान लगेगा, और जो मैथ आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको लगेगा बाप रे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझ में नहीं आया, सर कैसे पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं किया। तो अगर समझ में आ गया तो आसान है, समझ में नहीं आया तो हार्ड है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। अब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा क्या क्या हम बताने वाले प्रोग्राम लिख रहे हैं। बहुपद का मानक रूप,
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। नंबर 2, बहुपद का घात, जिसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है, बहुपद का घात। सब टॉपिक हम आपको ये पढ़ाएंगे। और तीसरा हम आपको ये बताएंगे बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, जिसको कहा जाता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। मानक रूप क्या होगा, किसी भी बहुपद के घात को, किसी भी बहुपद के घात को अवरोही क्रम में सजा देंगे तो उसका मानक रूप कहलाएगा। यानी कि बहुपद के घात को अवरोही क्रम में सजाना, घात को किस क्रम में सजाना, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में सजाना। किसी बहुपद के घात को अवरोही क्रम में सजा देंगे वही उसका क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे जनरल लिखते हैं 2x² + 4x³ + 4। क्या ये मानक रूप में है, ये मानक रूप में नहीं है, इसको अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। यदि सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा कौन है, 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4x³। उसके बाद कौन है, 2 है, उसके बाद इसको लिखेंगे 2x²। उसके बाद कौन है, 4 है, +4 लिखेंगे। ये कहलाएगा बहुपद का मानक रूप। इस बहुपद में जो दिया गया यहाँ पे बहुपद है, इसका मानक रूप क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। यानी पहले सबसे अधिक घात वाला लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला लिखेंगे। आगे बात करते हैं बहुपद का घात। किसी बहुपद में सबसे अधिकतम घात को ही कहा जाता है बहुपद का घात। किसी भी बहुपद में अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ लिखते हैं, इसी क्वेश्चन में लिखते हैं 2x² + 4x³ + 4। कहेंगे हम बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है, तो पावर में सबसे अधिक कितना है, पावर में सबसे अधिक 3 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात भी कितना है, 3 है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पलर क्या करता है, कंफ्यूज करने की क्वेश्चन इसे देगा। देखिए 2x³ 2x² y + 3x y² कर दीजिए। आप क्या बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है, तो स्टूडेंट सबको तो बताया गया जिसमें सबसे अधिकतम घात हो उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर 2 है, ये को 2 है, ये को 2 है, ये जब पर कितना आ गया, 3 है, तो कहेगा बहुपद का घात 3 होगा। जैसे 3 लगाया क्वेश्चन का गलत हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ केवल x एगो चर है, लेकिन इस टर्म में चर कौन है, 2 है, ये सब एक साथ है, ये एक पद, ये सब एक पद है। तो इसमें टोटल घात कितना हुआ, 2 को यहाँ है, 2 को यहाँ है, वो टोटल घात हुआ 4 हुआ। इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा, इसका घात हो जाएगा 4। ये बात दिमाग में सेट रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला बात करते हैं बहुपद का शून्य। देखिए ये शून्य की सबसे मेन, यही टॉपिक सबसे मेन बहुपद में समझना, शून्य होता क्या है। मतलब आपको बता दें शून्य होता क्या है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में चर के स्थान पर अगर रख दिया जाए तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद का शून्य कहला सकता है। जैसे जनरली समझ लीजिए लिखा हमने x + 5, हम कहेंगे बताइए ये तो रैखिक बहुपद है क्योंकि पावर 1 है, हम कहेंगे इस बहुपद का शून्य क्या होगा, ये बहुपद का शून्य क्या होगा। तो आप सोचिएगा ना, x के जगह पर कौन सा मान रख देता कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो x की जगह पर -5 हो जाएगा, -5 पर +5 वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि इस बहुपद का एक शून्य क्या हो सकता है, -5 है। इस बहुपद का एक शून्य निकला जो कि -5 है। अगर आपसे ये बोले क्या इसका शून्य पूर्ण हो सकता है, इसका शून्य पूर्ण नहीं होगा। ये 4 को शून्य क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ x के जगह पर हम 4 को रखें तो इसका मान 0 नहीं आएगा, इसका मान हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। लेकिन शून्य कहता है कि जैसे इस मान को आप किसी बहुपद में चर के स्थान पर रखिएगा उसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, और वो वैल्यू शून्य कहलाता है क्या, किसका, दिए गए बहुपद का। जैसे इसको और डिटेल में आपको हम बताते हैं। ये शून्य ये फिक्स नहीं है कि शून्य 1 होगा, शून्य 2 होगा, शून्य 3 होगा। ये डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ पोलिनोमियल। इफ द पावर ऑफ पोलिनोमियल इज n, देन द नंबर ऑफ जीरोस विल बी आल्सो n। एग्जांपल दैट, ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा x + 1, पावर कितना है, पावर 1 है। इसका मतलब इसमें शून्य को निकलेगा, 1 को निकलेगा। 1 को ऐसा मान होगा जिसको यहाँ रखेंगे जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लिख दे द्विघात बहुपद, ऐसे लिख दे। अब हम आपसे पूछेंगे इसमें शून्य को निकल सकता है, यानी को मान हम x जब रख दें इसका वैल्यू 0 हो सकता है।
तो पावर कितना है 2। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। अभी एक डायग्राम जितना अभी तक पढ़ाया सबका एक डायग्राम आपके सामने बनाएंगे और उस डायग्राम को आप कॉपी में नोट करिएगा, उसको समझिएगा। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब शून्य 2 को निकलेगा। अगर मान लीजिए हम पावर 3 लिख दे रहे हैं ऐसे, अब पूछेंगे इसमें शून्य कब निकलेगा, इसमें पावर 3 है, इसका मतलब शून्य कब होगा 3 होगा, 3 शून्य होगा, यानी कि 3 को मान ऐसा आएगा जिसमें हम x जगह पर रखें तो उस तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद का शून्य 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है और त्रिघात बहुपद का शून्य कब होता है 3 होता है। जनरली एक रैखिक बहुपद का एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। मान लीजिए 2x + 5, आप कहेंगे बताइए इसमें शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य निकालने के हम क्या करेंगे +5। देखिए शून्य निकालना है, x के जगह पर क्या रख दे ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए, -5/2। अब ये आया कैसे, हम ये बात जानते हैं कि शून्य का रखेंगे जो x का मान रखेंगे वो मान इस बहुपद के मान को क्या कर देता है 0 कर देता है। आप जनरली बराबर 0 करके आप यहाँ मान निकाल लीजिए x का, ऐसे आप कर सकते हैं -5/2, x का मान -5/2 आया, इसका मतलब यहाँ -5/2 रखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर जनरली मान लीजिए ये टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, आपको इस सब करने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज कर दीजिए, +5 है तो क्या हो गया -5, और ये जो गुणांक होता है उसको नीचे लगा दीजिए, यही आपका शून्य का है। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए 7x - 8, कहेंगे इसका शून्य बताइए, तो यहाँ -8 है, क्या हो जाएगा +8, और ये 7 कहाँ लगा देंगे नीचे लगा देंगे, यानी कि इसका इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है 8/7 हो जाएगा, इसका शून्य होगा 8/7। या फिर मान लीजिए ax + b, कहेंगे इसका शून्य बताइए, इसका शून्य क्या होगा +b है, -b हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। ये काफी आसान होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कोई रैखिक बहुपद दे देगा, कहेगा इसका शून्य बताइए क्या होगा, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए 3 चीज हमने बताया, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का घात, बहुपद का शून्य। इस मानक रूप एक तरीके से और कोई लिख के पढ़ाता है, लोग जिसको लिखते हैं ax के पावर n इस माइनस करके एक पावर, लेकिन मेन ये है किसी भी घात को, बहुपद कोई भी बहुपद दिया हो उसके घात को आप अवरोही क्रम में सजाइए, जो मान आएगा वो उसका मानक रूप कहलाएगा। तो आगे हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया, हमने बताया आपको चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, उसके बाद बताया बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, द्विघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, इतना हमने आपको बता दिया। अब अभी तक जितना बताया वो सब का एक शॉर्ट में आपको एक डायग्राम बनाकर हम दिखाते हैं, और उस डायग्राम को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए या कॉपी में नोट करिए, लेकिन उतना कंप्लीट करिए जो अब पढ़ाने जा रहे हैं। सब मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद, मानक रूप, उसके बाद बात करते हैं हम एक काम करते हैं नीचे लिखते हैं मानक रूप, घात, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहा जाता है। देखिए बहुपद में सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और उसके बाद बात करते हैं आगे बढ़े और त्रिघात बहुपद, त्रिघात। इसके पहले तक जितना हमने पढ़ाया था आपको, इसके पहले तक अभी जस्ट इसके पहले जितना बता दिया आपको, बहुपद क्या होता है, बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मानक रूप क्या होता है, शून्य क्या होता है, बहुपद का पद कितना होता है, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप 9th क्लास का जो बहुपद का चैप्टर दिया हुआ 2.1 2.2 आप आसानी से बिना किसी टीचर से पूछे बना सकते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो।
आगे जब यहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको पूरे बहुपद का अभी तक जितना पढ़ा है सबका निष्कर्ष दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द्विघात बहुपद और वो हम स्टार्ट करेंगे 10th लेवल का। देखिएगा मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। हमने ये बात जाना कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, और घात को अवरोही क्रम में सजाना है, वही उसका मानक रूप हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा, ax प्लस सी। ax प्लस सी रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस सी। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। एक और बात समझिए, चलिए इसको बनाने के बाद बता रहे हैं उसको हम बताने वाले थे बहुपद और समीकरण में डिफरेंस क्या है, इसके बाद आपको हम बताएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये किसका मानक रूप है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. The coefficient of x square is always a. The coefficient of x is b and each is the constant term. आगे बढ़ते हैं त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है मानक रूप किसका, त्रिघात बहुपद का मानक रूप ये है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आगे बात करते हैं घात। तो घात तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, यहाँ घात कितना है, 1 है, यहाँ घात कितना है, 2 है, यहाँ घात कितना है, 3 है। और जस्ट हमने बताया कि शून्यकों की संख्या, द नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल यहाँ कितना है, 1 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कौन होगी, यानी x का कौन मान निकलेगा। देखिए तो शून्यकों की संख्या अभी हमने आपको बताया, शून्यकों की संख्या वो किस पर डिपेंड करता है, पावर ऑफ पोलिनोमियल पर। यहाँ पावर ऑफ पोलिनोमियल इसका 1 है, इसका मतलब इसमें हम x का को मान निकाल सकते हैं, 1 के को मान निकाल सकते हैं, जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और उसको शून्यक बोलेंगे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कौन होती है, 1 होती है, और इस एक पहला जो शून्यक निकलता है उसको हम अल्फा नाम देते हैं। बात करते हैं द्विघात बहुपद में पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब इसमें शून्यक को वो निकलेगा, 2 को शून्यक निकलेगा। पहला का नाम होगा अल्फा और दूसरा का नाम क्या होगा, किसी को अल्फा किसी को बीटा आप कर सकते हैं। ये बस अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये नाम है किसका, जो यहाँ x का मान आप निकालिएगा तो 2 को मान निकलेगा शून्य, उसी दोनों शून्य का नाम दे दिया गया, एगो का अल्फा नाम दिया गया और एगो का बीटा नाम दिया गया। आप किसी को अल्फा कह सकते हैं, किसी को बीटा कह सकते हैं। यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कौन होगी, 3 होगी, और वो तीनों का नाम क्या है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा, ये 3 शून्य का नाम, पहला अल्फा बोलेंगे, दूसरा को बीटा बोलेंगे और तीसरा को गामा बोलेंगे। आगे बात करते हैं ग्राफीय निरूपण। देखिए क्या होता है ग्राफ, अगर इसका खींचा जाए तो कैसा ग्राफ जाएगा, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा लाइन जाएगा ऐसे। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयिक होता है, परवलयिक होता है। अब ये परवलयिक क्या है, देखिए परवलयिक क्या होता है, इसी को परवलयिक बोला जाता है, जिसको परवलय भी कहा जाता है। ये परवलय ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये परवलय नीचे की तरफ जाएगा। देखिए तो द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, परवलयिक होता है, जिसको परवलय कहा जाता है। ये परवलय या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। ये ऊपर या नीचे ये डिपेंड करता है किस पर, कोफिशिएंट ऑफ ए, इस पर एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इस पर डिपेंड करता है। अगर ये ए का मान 0 से बड़ा हो, ए ग्रेटर देन 0 तो परवलय ऊपर की तरफ जाएगा, और ए लेस देन 0 यानी कि अगर यहाँ माइनस लगा दे, जैसे मान लो ऐसे दे दे -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका परवलय कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ, ए लेस देन 0 नीचे की तरफ। आगे बात करते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है वक्राकार, कर्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वक्राकार, यानी ये है ऐसे होता है। तो ये हमने आपको एक डायग्राम दिया और इस डायग्राम को दिमाग में सेट कर लेना। अब इसमें देखो, इसमें मेन क्या है, एक तो द्विघात बहुपद आपको पढ़ाएंगे और एक त्रिघात बहुपद काफी डिटेल में पढ़ाएंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक में क्या संबंध होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो इसमें बस फॉर्मूला आपको बता दें कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा दे इसको। चलिए देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, बहुपद पहचानने का नियम बता दिया, बहुपद क्या होता है ये बता दिया,
अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक को अपने, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म अभी जस्ट हमने आपको बताया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें इसको हम बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b और इसको क्या बोलेंगे c, क्योंकि a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 4 है और c के जगह पर 5 है। आगे बढ़े, इसी को मान लीजिए हम ऐसे लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5, कहेंगे अब बताइए a b और c का मान क्या है? तो यहाँ a का मान कितना है? 2 है, लेकिन b वाला टर्म तो इसमें गायब है, ये वाला टर्म इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा तब? c का मान हो जाएगा। तो c का मान होगा क्या? -5 होगा। अगर माइनस का साथ है तो माइनस का साथ बोलिएगा, अन्यथा प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये a b c पहचानने का नियम होगा। अब इसमें हमने अभी जस्ट आपको बताया, द्विघात बहुपद में शून्य कब होता है? 2 शून्य होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इस शून्यकों में, इस शून्यकों के आधार पर देखिए, आपको पहला नियम बताएं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, जिसको कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, जिसको कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसमें रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ इस रूप में, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो सकता है इस रूप में। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। अभी तो जस्ट हमने बस आपको ये बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, हम आपको ये प्रूव कराएंगे कि इतना मान हमने क्यों लिखा, अल्फा प्लस बीटा का मान इतना कहाँ से आ गया -b/a, या फिर अल्फा इंटू बीटा का मान c/a कहाँ से आ गया, ये जानना जरूरी है कि मान आता कहाँ से है। कोई भी फॉर्मूला मैथ में आप लिखिए, मैथ का कोई फॉर्मूला आप लिखिए, उसको कोशिश करिए कि वो जानिए वो वैल्यू आया कहाँ से। जैसे हम मान लीजिए आगे आप लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हो या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आपको आएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तब कहेगा पाई r स्क्वायर। तो आखिर ये पाई r स्क्वायर आया कहाँ से, इसके बारे में जानिए, तब जाकर नॉलेज आपका ज़्यादा होगा। बस रटिए मत, फॉर्मूला रटिए मत, फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझिए। जैसे यहाँ हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए काम देगा, -b/a लिखेंगे हम लोग, c/a लिखेंगे, लेकिन हम आपको ये प्रूव कराएंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a आया कहाँ से, या फिर अल्फा इंटू बीटा c/a आया कहाँ से। या फिर मान लीजिए, देखिए तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, तो भी हम आपको बताएंगे, पर इसका कंप्लीट करा। तीसरा एक और फॉर्मूला इसमें यूज होगा, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसको दो तरीके से बताया जाता है, एक जनरली बस ये याद रखिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। कब? जब शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, या फिर शून्यक दिया हो, अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ है तो उस शून्य के सहारे हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला पहले तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम अगला वीडियो में आपको प्रूव करेंगे कि इतना का मान इतना कैसे हुआ, इतना का मान इतना कैसा हुआ और ये कहाँ से आया, ये अगला वीडियो में प्रूव किया जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने आपको जितना पढ़ा दिया उसके आधार पर क्वेश्चन आपको देंगे, जिसको आप घर पे बैठ के बनाइए। देखिए इसको मिटा देते हैं, कोशिश करिए कि जितना पढ़ाई हो गया, जितना पढ़ा दिए हैं उसको एक बार वीडियो 1 से 2 बार आप लगातार वीडियो देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक सब बात दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको इस सब रखने की जरूरत नहीं है, मैथ रखने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको जितने आप देखिए उतने आपको दिमाग में सेट होता चला जाएगा। देखिए इधर हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, बहुपद पहचानने का नियम बताया। यहाँ दे पहचानना है कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जैसे मान लो दे दिए √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पहला, दूसरा 3x/2 प्लस 5, तीसरा 2x स्क्वायर माइनस 5, चौथा 3x माइनस 5 प्लस 4, पाँचवा 3x 1/2 प्लस 6। इसमें आप टिक लगाइए कि कौन बहुपद हो सकता है। अगला नंबर 2, इसका आप लोगों को शून्यक निकालना है।
शून्यक निकालना, जैसे मान लीजिए हम दे दिए पी ऑफ एक्स बराबर 5x प्लस 2 पहला। दूसरा पी ऑफ एक्स बराबर ax प्लस b। तीसरा पी ऑफ एक्स बराबर cx प्लस d। चौथा पी ऑफ एक्स बराबर ग्रेड कर लीजिए c कोमा d दूसरा पी ऑफ एक्स 7x प्लस 5। ये सब का ये पी ऑफ एक्स क्या है, बहुपद का नाम है। इस बहुपद के 5x प्लस 2 थे, x चर राशि का बहुपद थे, हम पी ऑफ एक्स लिख देंगे। अगर यहाँ y रहता तो यहाँ पी ऑफ y लिख देते, z रहता पी ऑफ z लिख देते। देखिए ये पी ऑफ एक्स कुछ है नहीं, बस इस बहुपद को इंडिकेट किया गया है। ये 5x प्लस 2 पी ऑफ एक्स नाम दिया गया है, इसका नाम पी ऑफ एक्स है, इसका भी नाम पी ऑफ एक्स है। तो इस सब का आपको शून्यक निकालना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको इतना बताया कि शून्यक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इतना तक हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे वीडियो काफ़ी जल्द मिले आप लोगों को, और अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए क्यों होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए क्यों होता है। ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आप लोग पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग।